देखिएगा, ठीक है सर। अपन कैलेंडर जो शुरू कर रहे हैं, कैलेंडर में सबसे पहले एक कोड है, कैलेंडर में एक कोड है। कौन सा कोड है? सिंपल कोड। कौन सा? जैसे कि आप जानते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इतने मंथ्स होते हैं अपने कैलेंडर में। तो इन सब का एक कोड होता है, क्या? 144025036146। ओके, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ नेट, एक सेकेंड के अंदर। बस एक सेकेंड लगेगा। बढ़िया, नेट स्पीड अच्छी है, ठीक है। बात सुनो, इसको जनवरी का कोड कहते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये जितने कोड्स हैं, ये सारे आपके, ये सारे के सारे कोड्स आपके 12 महीने के 12 अलग अलग कोड हैं। ये किस काम आएंगे? वेट एंड वॉच, सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज समझना है, वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सर आपने संडे से क्यों लिया? संडे से इसलिए लिया क्योंकि कोड जो आपके शुरू होंगे वो संडे से शुरू हो रहे हैं। संडे को अपन ने फर्स्ट दिन माना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 0। सैटरडे को अपन 0 मानेंगे, ठीक है। सैटरडे को अपन 0 मानेंगे, ओके। तो ये 12 महीने के 12 कोट और 7 दिन के 7 कोट। बस केवल आपको इतना समझना, इतना समझ में आ गया? इतना चीज समझ में आई। नोट कुछ भी मत करो। नोट जो न्यू स्टूडेंट्स है और ओल्ड मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, मेरे सर एंड मैडम, ठीक है, मैं सर एंड मैम बोलूंगा क्योंकि आप मुझसे बड़े या छोटे जो भी हो, ठीक है। सर एंड मैम, आपसे निवेदन है, आप कुछ भी नोट मत करो। फिर आप बोलोगे सर क्यों नहीं करें? क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेम डिट्टो का डिट्टो वहां पर भी आपको मिलेगा। कहाँ पर? एक यूट्यूब की लिंक दूंगा वहां पर, ठीक है। सेम जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं भास्कर हूँ, ये चीज वहां पर भी आपको सुनाई देगी, ठीक है। कुछ भी नोट मत करो, केवल समझो। जो चीज समझोगे ना वो 1000 रुपीज की है, और जो चीज नोट करोगे वो 100 रुपीज की है। मतलब 1000 गुना आपको समझ में आएगा जब समझोगे। बाद में उस वीडियो को देख के लिख लेना, तो आप 1000 गुना आपको समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है। तो बात समझना, 7 दिन हो गए और ये 12 मंथ्स हो गए। अब चीज कैसे होगी? अब चीज ऐसे होगी, आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा 26 जनवरी, पेन चेंज करते, अपने पास बहुत सारे पेन है, क्लास थोड़ी ना है कि वहां पर एक ही ब्लू पेन है, यहाँ पर बहुत सारे पेन है। 26 जनवरी 1950, ये चीज आपको देखे रखिए। अब आपसे बोल दिया एग्जामिनर ने कि यहाँ इस दिन कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, बताओ। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, कैसे करें? इस चीज को करने के लिए बात समझना, इस चीज को छोटा करके यहाँ पे पुट करा, 26 जनवरी यहां लिखा, 1950 यहां लिखा। बात समझना, सब समझना। पहला स्टेप क्या करेंगे? 26 को लेंगे, 26 को लिया। पहला स्टेप क्या लेंगे? 26 को लेंगे, 26 को लिया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। सर 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 दिन होते हैं। तो इसलिए अपन उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करा तो 7 3 जा 21, तो 5 क्या बचेगा? रिमाइंडर। 5 क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो ये जो 5 बचा है, साइड में यहां पर 5 लिख लो,
लिख लिया। आगे ये क्या लिखा है, जनवरी। 26 क्या है ये, जनवरी। जनवरी का कोड कितना है, 1, तो इसमें +1 लगा लो। सेकेंड स्टेप, मंथ, अरे क्या कर रहा हूं, मंथ कोड, ठीक है, जो मंथ है उसका कोड लगा लिया। थर्ड स्टेप, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट ली, क्या थी, 5050, इसको 7 से डिवाइड करा, तो 7 7 जा 49, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, तो यहां पर आप क्या करोगे, +1, ठीक है। आगे फोर्थ स्टेप, इस 50 को अगेन लिखोगे, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 12 जा 48, 2 बचा, पर यहां पर 2 नहीं लिखाएगा, 4 के साथ ऊपर वाली संख्या लिखाएगी, क्वेश्चन 1 to 12, ठीक है। पहली स्टेप 26 को लिया, 7 से डिवाइड करा, 5 रिमाइंडर बचा। दूसरी स्टेप, मंथ का कोड था जनवरी, क्या था, जनवरी को कोड क्या आता है, 1 1 लिखा। थर्ड स्टेप, 50 को 7 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बचा है 1 वो लिखा। नेक्स्ट स्टेप, अगेन लास्ट की 2 डिजिट 50 को लिया, 4 से डिवाइड करा, और यहां पर जो क्वोशिएंट बचेगा ऊपर वो लिखा। इन, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, यस नहीं, हाँ या हाँ, सबको आया, जय श्री और जो भी सब देख रहे हैं, आज जो न्यू स्टूडेंट सबको आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो यहां तक अपन पहुंच गए। आगे अब इस चीज का क्या करें सर, ये क्या बला है, ओ नो ये बला नहीं, एक खतरनाक चीज है, देखना, 5 + 1 6 +7 +1 7, ये हो गया 7 +12 कितना होता है, 19, ये 19 7 से इसको डिवाइड करा, वापिस से 7 2 जा 14, 5 बचेगा, बचा 5, हाँ है ना, 5 बचा कि नहीं बचा, 5 बचेगा। अब ये जो 5 है ये क्या चीज है, ये वो चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे डेट पे कोड लिखवाया था, क्या, 5 तारीख को थर्सडे होता है, इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 5 की जगह थर्सडे, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को आपको क्या था, उस दिन क्या था, थर्सडे था। 26 जनवरी 1950 को आपको क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा। बात समझ में आई या किसी को नहीं आई, दोनों लोग बोल सकते हैं, पक्का, ओके। अगला एक और चीज यहीं पे समझा देता हूं, एक और क्वेश्चन देखना, देखिएगा, अब आपको दे दिया गया है 15 अगस्त 1947, इस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन कौन सा दिन होगा, निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप 15 है, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 2 जा 14, 1 बचेगा, 1 लिखा साइड में। दूसरा स्टेप अगस्त,
अगस्त का कोड कितना होता है? 3। ये रहा जुलाई अगस्त, यहाँ पे 3 लिखा मंथ कोड। तीसरा 47 को 7 से डिवाइड करा। 7 से डिवाइड करने के बाद 7 6 जा 42, आपके पास 5 बचेगा। यहाँ पे आपने 5 लिखा। आगे फोर्थ स्टेप, 47 को 4 से डिवाइड करा तो 4 11 जा 44 होता है, 3 बचेगा। तो आपको यहाँ पर 4 के साथ क्वेश्चन लिखना है। कितना लिखना है? 11। ठीक है, इन सबको प्लस करा, 20 आया। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 2 जा 14, 6 बचा। 6 का कोड फ्राइडे। बताएं, क्लियर है? सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है पूछें। यदि आप जैसे नहीं पूछेंगे ना, इसमें आपका लॉस है। क्यों? आप 500 रुपये देना है, उसका डाउट भी नहीं पूछ रहे। पक्का ये क्लियर है? ठीक है, बात समझना। कैलेंडर में 2 चीज होती है। एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। क्या? एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। एक नॉन लीप ईयर, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। तो ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर क्यों पढ़ा रहे हो सर? बात समझना। लीप ईयर 366 डेज का होता है, नॉन लीप ईयर 365 डेज का होता है। अरे सर ये क्या भला है? आप लोगों ने देखा होगा फेब जो है, फेब फरवरी मंथ, वो 29 डेज की होती है। 4 साल में एक बार, 4 ईयर में 1 टाइम जो फेब है, अपना जो फरवरी है, वो 29 मंथ्स का होता है। ठीक है, जो फरवरी है वो अपना 29 मंथ्स का रहता है। ठीक है, 4 साल में एक बार। तो उस चीज को अपन लीप ईयर कहते हैं। नॉन लीप ईयर किसको कहते हैं? नॉन लीप ईयर आर 2 ईयर जिसमें जो फेब मंथ है वो 28 डेज का रहता है। कितने दिन का रहता है? 28 डेज का। ठीक है, कुछ भी नोट मत करो, केवल समझो। मैं वीडियो की लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, डिट्टो जिस पेन से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जिससे मैं आपकी भी वॉइस यदि शायद रिकॉर्ड हो जाए, आप जो भी बोलोगे यहाँ पर सब रिकॉर्ड होगी। ठीक है, वो भी चीज आपको सुनाई देगी कि मैंने कहाँ पर डाउट पूछा था, कहाँ पर क्या कंसल्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। आप बेफिक्र रहे, सिर्फ आप सुने और समझें। ठीक है, और उसका वीडियो को बाद में दूसरी बार देख के नोट डाउन करें, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो लीप ईयर 366 डेज का, नॉन लीप ईयर 365 डेज का। सर इससे क्या मतलब है? इससे हमको क्या भला या क्या बुरा है? इससे क्या चीज होगी, बात समझना। एक कोड आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, 1440025036146। सर ये कोड का है? ये कोड आपका जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था वो है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर आप पूछेंगे अरे सर ये कैसे याद रखें? कोई बात नहीं, इसको 3 बॉक्स में डिवाइड कर दो। पहले बॉक्स को आप 12 का स्क्वायर, दूसरे बॉक्स को 5 0 के साथ 5 का स्क्वायर, तीसरे बॉक्स को 0 के साथ 6 का स्क्वायर, चौथे बॉक्स को 12 का स्क्वायर प्लस 2। सबको याद हो जाएगा कोड? पक्का? अरे इतना मत डरो यार, मस्त फ्रेंडली होके पढ़ाई करो। ज्यादा फ्रेंडली नहीं, मस्त फ्रेंडली होके पढ़ाई करो। और उसके बाद मस्त पूछो। मैं एकदम खड़पू नहीं हूं, आराम से कंसल्ट करो, सब कुछ पूछो, सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बट हाँ, एकदम दब के नहीं, क्लियर बोलो। और नाश्ता नहीं कराया तो पहले नाश्ता कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लास में यही फंडा अच्छा है, जो चीज कर रहे हो कर सकते हो, बस चीजें समझनी है। ठीक है,
अब बात समझना आगे। ये चीज तो मैंने क्या के लिए, ये चीज थी आपकी लीप ईयर के लिए। क्या की थी? लीप ईयर, लीप ईयर नहीं, नॉन लीप ईयर के लिए। ये जो कोड लिखवा है ये नॉन लीप ईयर के लिए, मतलब नॉन लीप ईयर बोले तो जो डेज 365 डेज के रहते हैं उनके लिए। अब जो लीप ईयर है उनके लिए क्या होगा सर? अब बात समझना, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए कुछ नहीं होगा। यहां पर स्टार्टिंग में 0 की जगह सॉरी 1 की जगह 0, फेब में 3, बाकी सेम होगा। अरे सर ये क्या चीज है? ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये लीप ईयर के लिए और ये नॉन लीप ईयर के लिए। इसका कोड रखने के मतलब कैसे याद करें? स्टार्टिंग में कुछ भी मत करना, 0 की जगह 1 की जगह 0, 4 की जगह 3, बस। बाकी डिट्टो सेम एज इट इज। ठीक है, समझ में आया? सर लीप ईयर क्या होता है? अब कौन से दिन लीप ईयर के होते हैं? लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2000, 2004, 1996, 1992, ये सारे क्या है? 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इन सबको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, ओके। तो एक डे, मतलब एक डे निकालने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे को निकाल के देना हो। सबसे सिंपल वाला देता हूं, 15 जनवरी 1952 कौन सा दिन होगा? जल्दी बताना। जिसका आंसर आ जाए बस केवल ये बोलना सर आंसर आ गया। जल्दी बताएं। सर आ गया। आ गया, ओके। जूनियर स्टूडेंट्स है उन सबका आ गया? देखना, चेक करना कि आपका सही आया कि नहीं आया। 15 को आपने क्या करा? 7 से इसको डिवाइड करा तो कितना आएगा? 2 जा 14, 1 बचा, 1 यहाँ साइड में लिख लिया। जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड 1 होता है। ओ नो, क्या कर रहे हो सर? यहाँ पे 52 दे के रखा। हाँ, यहाँ पे 52 दे के रखा है। इस 52 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 1 जा 4, 1 बचा 2, 3 जा 12, 0। अरे सर यहाँ तो 0 आ गया। ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये लीप ईयर है। यदि ये लीप ईयर है तो कोड कौन सा यूज होगा? 0, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। यहाँ पर जनवरी का कोड क्या यूज होगा? 0। ध्यान रखना यहाँ पे 1 नहीं होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, तो 1 प्लस 0। अब बच्चा कितना? 52। 52 को 7 से अपने सॉल्व करा तो 7 7 जा 49, 3 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे +3। अब 4 से अपने डिवाइड किया था, ये रहा। क्वेश्चन में कितना आ रहा था? 1 3 13, इसको 13 लिखा, तो ये हो गया 16 + 1 17, 17।
17 को 7 से डिवाइड करा, कितना आएगा? 7 2 जा 14, 3 बचा, और 3 का कोड क्या होता है? ट्यूसडे। तो आंसर आप सभी का ट्यूसडे आया। हाँ है ना? पक्का? सभी का ट्यूसडे? बिल्कुल, एक नहीं 2 बार यार। आफ्टर ऑल आप इतने पे कर रहे हैं, 2 बार समझो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझ लो, बात समझना। 52 है, ठीक है। सबसे पहले 52 से शुरुआत करना। सबसे पहले आप 52 से शुरुआत करना। 52 लिया, 52 को आपने 7 से डिवाइड करा, सॉरी 4 से। सर इससे क्यों कर रहे हो? आपका तो पहला स्टेप ये होता था कि आप जो ईयर दिया हुआ है उसको लेते थे, डे को नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। आप क्या करोगे? 52 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करा तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 1 बचा 2, 3 जा 12, 0। इसका मतलब जो 52 है ये क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो कोड कौन सा लगेगा? कोड 0 वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जनवरी है, जनवरी है तो कोड 0 वाला लगेगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे कि 4 के साथ 0 लगेगा, ठीक है। अब अपन आते, यदि 15 को 7 से डिवाइड करा तो 7 2 जा 14, 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा है? 1, 1 लिख दो, प्लस जनवरी का कोड कितना है? 0 लगेगा क्योंकि लीप ईयर है, 0 प्लस यहाँ पर कितना है? 52। 52 को 7 से अपने डिवाइड करा, 7 7 जा 49, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा, 3 प्लस 4 से डिवाइड करोगे 52 को तो 13 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 3 13। इन सबको प्लस करा, 13 प्लस 3 16 प्लस 1 17। इस 17 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 17 2 जा 14, 3 बचेगा। ये 3 का कोड क्या होता है? संडे बोले तो 1, मंडे बोले तो 2, ट्यूसडे बोले तो 3। 3 का कोड कितना है? ट्यूसडे। आंसर कितना आएगा? ट्यूसडे। इसका मतलब 15 जनवरी 1952 को आपको ट्यूसडे मिलेगा। आप सबके पास में फोन है, आप चेक करना 15 जनवरी 1952 को कौन सा दिन है। गूगल माता बोलेगी ट्यूसडे, आप सब खुश हो जाएंगे, वाह इतनी अच्छी चीज सीखने को मिली। क्लियर है सबको? ओके आगे 28 फेब 1988 को कौन सा दिन होगा? आप सब बताएं। फेब 1988 को कौन सा दिन होगा? बताएं। देखो सबसे पहले 88, ओह नो, ये 88 क्या है? इसको क्या करें? ओ कैसे करें इसको? 88 क्या है? 88 आपका लीप ईयर है। ओहो लीप ईयर है, अब तो मजा आ गए, अब तो बचा ही नहीं। और एक और चीज आ गई यहाँ पर 28। अरे सर हम तो उसको 28, चलो लीप ईयर है, ये ध्यान रखना है। अब पहला स्टेप क्या करता था? 28 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, यहाँ पर 0। सर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल 0 लिख दो, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आया? यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर 0। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? फेब, फरवरी, और साथ में क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर किसे? 88 को आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये आएगा आपका 228800। ठीक है, इसका मतलब 88 आपका कौन सा ईयर है? लीप ईयर। और फेब का कोड कितना था? 3। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 3
उसके बाद अपन 88 को क्या करते थे सर, 88 को क्या करते थे सर, फिर अपन 7 से डिवाइड करते थे। आप सबने देखा होगा तीसरा स्टेप 7 से डिवाइड। तो अपन ने यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करा, तो 7 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 बचा, फिर ऊपर से उतारा 8, 7 2 जा 14, 4 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, तो 7 के साथ 4 रिमाइंडर लिख दो। ओके सर, आगे आगे क्या करें सर, आगे 88 लिखा, 4 से डिवाइड करा, फिर क्या होगा 2 2 8 8 0 0, तो अपन यहाँ पर 0 लिख दें। ठीक है, सही कर रहा हूं कि गलत? अरे जागते रहो, सोना बना है। अरे यार कुछ तो बोलो, क्या सब काम काज में लगे हुए हैं? सही है, सही है पक्का? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल यही आवाज। हाँ, यहाँ पर लीप ईयर है तो फरवरी का कोड 3 आएगा। यही चीज चाहता हूँ, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करें, आप लोग बोलें, भले ही काम कर रहे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान में लगाओ बस सुनो, और ये वीडियो आपके पास सबके पास आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद अपन क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं। कितना? 2 2 22। इसका मतलब क्या होगा, 2 2 प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 29। गुड। उसके बाद इसको 7 से अपन ने डिवाइड करा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 1 बचेगा। 1 का कोड कितना होता है, संडे, फन डे, वीकेंड का वॉर सलमान के साथ। तो एक आज छुट्टी है, तो 1 तारीख को अपन संडे सेलिब्रेट करते हैं, सॉरी 1 फर्स्ट को संडे। इसका मतलब 28 फेब 1998 को क्या होगा, संडे। पक्का सबको समझ में आया? हाँ एकदम यार, सब नाश्ता कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कर करके खाते खाते बोलो, पर पढ़ो 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 पढ़ो। अगला आप सबके सामने एक और क्वेश्चन, चलो दे ही देते हैं, पक्का दे दूं, दे देता हूँ। 05 मार्च 1997 कौन सा दिन होगा? बताएं। अरे यार सर, आप है ना इतनी छोटी छोटी, मतलब बड़ी बड़ी चीज, मतलब छोटी छोटी चीज पढ़ाते हो और बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देते हो। अब हम 05 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड तो हो नहीं रहा, क्या लिखे सर? अब हमको पहले ये बताऊं, ये ना इंसाफी, ओह सॉरी मैम एंड सर, मुझसे गलती हो गई। अब बात समझे, यहाँ पर 5 है, 5 7 से डिवाइड तो होता नहीं है, क्या करें? कुछ भी मत करो, 0 लगा दो, 0 आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा ना, तो डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। पक्का समझ में आ रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? बताओ 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 बताओ, पहले पहले आप लोग बताओ। हाँ, 0 आएगा या 5 आएगा? पक्का? यदि मैं यहाँ पर 5 की जगह 3 करता तो क्या आता? पक्का?
एक सेकेंड रुको, मैं तुम्हें पहले दूसरा उदाहरण देता हूँ, उससे कर पाओगे। एक सेकेंड रुकना, मैं तुम्हें देता हूँ 14 मार्च 1906 को कौन सा दिन था ये बताओ। एक सेकेंड, ये एक्चुअली सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए। वो क्यों गलती कर रहे हैं यार? बताएं। सर ट्यूसडे। ट्यूसडे, अच्छा हाँ सर ट्यूसडे। ट्यूसडे, ओके। और किसका आया ट्यूसडे? अरे मैसेज आया, अच्छा जो बोल नहीं पा रहे वो मैसेज कर रहे हैं, ओके। ट्यूसडे आया सर। ट्यूसडे पक्का? देखो देखो, एक गलती तो नहीं कर रहे हो, कुछ छोटी सी गलती तो नहीं कर रहे हो? आराम से। हाँ, ये वेनसडे वाला कौन था? दिशा, ओके करेक्ट है। दिशा, आप न्यू स्टूडेंट है क्या? दिशा मैम, हेलो, यस सर। आप न्यू है कि ओल्ड है? न्यू। न्यू, और ठीक है। कहाँ गए मेरे पुराने स्टूडेंट्स? थर्सडे सर। थर्सडे। और अंतिना मैम, आप क्या कर रहे हैं यार? न्यू स्टूडेंट्स बता रहे हैं, आप गलती क्यों कर रहे हैं? ईशिका मैम क्या कर रहे हैं आप? पूजा मैम, आप लोग गलती क्यों कर रहे हैं? देखना, दिशा मैम आप बताइएगा, आपने 14 से इसको सॉल्व करा, कोड कितना लिखा आपने? हेलो दिशा मैम, दिशा मैम गए? ओके चलो देखो, सबसे पहले ये बताओ, 14 मार्च है, 14 को आपने 7 से डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर आ रहा है? पक्का? जीरो, जीरो लिखा। मार्च का कोड क्या था? 5, ठीक है। आगे 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या कोड लिखोगे? 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे? 6। क्या? सॉरी 1। हाँ, 1 लिखेंगे। 06 को 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, तो 2 लिखना है कि 1 लिखना है? 1 लिखना है। बिल्कुल करेक्ट है, 1 लिखेंगे। आगे 06, इस 06 का क्या करें? यदि 06 को पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो आपके पास 11 आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बात समझना, पुराने वाले कॉन्फिडेंस रखा करो, तुम थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखा करो, नए स्टूडेंट के सामने वॉट क्यों लगवाते हो? 06 मतलब 06 पूरा डिवाइड हो रहा है? तुम्हें पहले भी कहा था मैंने कि बोल दिया करो कि नहीं सर नहीं हो रहा पूरा डिवाइड, 06 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 6 का 6 ही आएगा। 6 का 6 आया तो ये हो गया 5 + 6 11, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? वैसे सबने सही बोला था, इसको 7 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 1 जा 7, 4 बचेगा, और 4 का कोड क्या होता है?
वेडनेसडे वेडनेसडे। करेक्ट था। और मैंने आपको क्या निकालने को दिया था? 6 मार्च। क्या निकालने को दिया था? 6 मार्च क्या बोला था? 1997। 1997 इस दिन 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 का 6, मार्च का कोड 4, फ्राइडे आया इसका। ओके। 97 को आप जब सॉल्व करोगे 4 के साथ तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, 1 बचेगा 7, 4 4 जा 16, 1 बचेगा। तो अपन को 1 नहीं लिखना है क्योंकि 4 को सॉल्व कर रहा है तो 24। फिर इसको 7 से सॉल्व करा तो 97 को 7 से सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 7 1 जा 7, 2 बचा, ऊपर से उतारा 7, 7 3 जा 21, 6 बचा तो यहाँ पे 6, ये हो गया 30 प्लस 4 प्लस 10 आएगा 40। 40 को आपने 7 से सॉल्व करा तो आपका होगा 5 जा 35, 5 बचा और 5 का कोड कितना होता है? आंसर। अगला बात समझना, 04 फेब 1902 इस दिन कौन सा दिन होगा? ध्यान से समझना, बात समझना, मेरी गौर से बात समझना। 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। और जो चीज भी बोलते हो कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कि जी सर यही बचेगा, पक्का यही बचेगा, देख लो आप। फिर दिक्कत आएगी, अरे सर आप ये चीज क्यों नहीं पढ़ाते हो, उसके बाद हमसे ये क्यों पूछते हो। बात समझना, 04 को आपने 7 से डिवाइड करा, क्या डिवाइड होगा? नहीं, 4 का 4, फेब है, फेब का कोड 4। 02 को 7 से डिवाइड करा, अगेन 2। 02 को 4 से डिवाइड करा, नहीं जाएगा तो 2। क्या सही है? क्या गलत है? प्लीज सब बोलना। नहीं सर गलत है। पक्का? हाँ सर क्योंकि वहाँ पे लास्ट में 2 की जगह 0 ही आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। बात समझना, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर नहीं लिख रहे हैं, अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 7 में अपन रिमाइंडर लिखते हैं, 4 में अपन क्वेश्चन लिखते हैं। 7 में हम बचत लिखते हैं, रिमाइंडर, और 4 में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोले तो ऊपर जो आता है, ठीक है। तो यहां पर 2 की जगह 0 आएगा क्योंकि 4 2 से नहीं जाता है। आप बोलोगे सर जाता है कैसे? पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5.5, अरे नहीं भाई, मैंने 0.5 तक नहीं पहुंचना, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट 0 लिखना है। इन सबको आपने प्लस करा तो ये हो गया 10। 10 को आपने 7 से इसको डिवाइड करा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा। अब ये 3 का कोड क्या होता है? 3 का कोड ट्यूसडे होता है। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है? ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता है, करके दिखाना। पक्का क्लियर है ना? डाउट मत रखना। अगला क्वेश्चन, 3 मई 2003 को कौन सा दिन होगा?
सर हो गया। हो गया? ओ हो ओके। चल, अरे यार सर, आप है ना हमको ठीक से पढ़ाया करो। ये 2003 दे दिया, अभी तक तो हम 99 पे काम कर रहे थे, अब ये 2000 पे क्या काम करें, कैसे करें? ये गलत बात है आपकी सर, इस चीज पे कैसे काम करें? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, सबसे पहले जो अपन काम करते आ रहे वैसे का वैसे ही करते रहो। कैसे? यहाँ पर 3 दे के रखा है, 3 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 0। सही कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर लिखाएगा। सबसे पहला स्टेप रिमाइंडर, 3 का 3। मई का कोड कितना होता है? मई का कोड कितना होता है? 2। बिल्कुल करेक्ट है, 2 लिखा। लास्ट में 03 बच रहा है। इस 03 को क्या करें सर? 03 को पहले आपने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। ऐसे कैसा 3 लिखा, 03 लिखा, फिर 4 से इसको डिवाइड करा, क्वोशिएंट ऊपर कितना बच रहा है? 0। क्यों? क्योंकि 3 तो डिवाइड ही नहीं होता। इन सबको प्लस करा, ये हो गया 6 + 2 8। सर 8 को 7 से डिवाइड करा, 1 जा 7, 1 बचा, आंसर संडे। किस किस का आंसर संडे आया? नहीं सर, एक सेकंड गलत है। हाँ गलत है, पक्का गलत है। बाकी किस किस का आंसर संडे आया? हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप गलती करोगे बहुत अच्छा कर रहे हो, पर एग्जाम में गलती करोगे तो बहुत बुरा कर रहे हो। किस किस का संडे आया? संडे, ओके। और किसी का आया? सर मेरा। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल संडे आप सभी का आया। इसका मतलब क्या है कि संडे तक आप पहुंच गए हो, बट आपने ये चीज देखी क्या? 2003 मैंने जो आपको जितने क्वेश्चन अपने करे, 1992, 1997, सर इसमें 1 माइनस। 1996, हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपने जितने क्वेश्चन करे वो 1990 के कर रहे हैं सर, आपने 2000 तो बताया नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में बात समझना, जब 2000 प्लस कोई क्वेश्चन ईयर आए, 2000 प्लस ईयर आए, मींस 2001, 2002, 3, 4 डेश अप टू 2299 तक आए। इसमें क्या करोगे आप? जो आपका आंसर आ रहा है फाइनल, कितना? संडे, कितना? संडे, उसमें -1 कर दो। संडे के पहले क्या आता है? संडे के पहले क्या आता है? सैटरडे। तो आपका तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? सैटरडे, सैटरडे कर दिए मैंने, क्या पता क्या करना था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सैटरडे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, मत क्लियर होने दो। अब क्लियर होगा कैसे? ये लो, इसका निकाल लो। इस दिन कौन सा दिन है? जल्दी निकाल दो। सर आगे। ओके, हाँ, अभी से कैलकुलेट मत कर लेना कि 7 दिन बाद आज 7 है और उस दिन सैटरडे संडे होगा। निकालना पूरी तरीके से। सबका आया? हाँ सर हो गया। ठीक है, देखो 14 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा?
0, मार्च का कोड 4, 2001 को 7 से सॉल्व करा 0, इसको 2 से 4 से करेंगे तो 5, कितना आ गया 9, 9 को आप जब सॉल्व करोगे 7 से तो कितना बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस, मैं पूरा कर देता हूँ, देखो 7 से इसको डिवाइड करा तो 1 जा 7, 2 बचा, 2 को कौन सा दिन होता है मंडे, फिर अरे ये तो 2000 की बात हो रही, तो मंडे के पहले क्या आता है संडे, तो 14 मार्च 2021 को क्या रहेगा संडे, उस दिन क्या रहेगी क्लास की छुट्टी, उस दिन क्या रहेगा मेरा बर्थडे, मैं पार्टी देने से बच गया। ओके अगला 23 मई, ओह नो बच के लेना पड़ेगा, 23 मई की जगह 17 अक्टूबर 1857 कौन सा दिन होगा। यार सर आप है ना बहुत बकवास करते हो, ये फिर 1800 दे दिया आपने, पहले 2000 दिया था फिर 1800 दे रहे हो, एक चीज बता दो ना कि क्या क्या है, किसे करना है, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। ठीक है भैया क्षमा करें सर एंड मैडम, अब बात समझे, मैंने आपको क्या बोला, जो ट्रिक बताइए वो किसकी बताइए 900 की, 900 में बात समझना, ये बाद में करना, ये क्वेश्चन बाद में करना, बात समझना ठीक है। मैं जो ट्रिक आपको बताइए वो किसकी बताइए 900, 900 में जो भी आंसर आता है आपका वो फाइनल आंसर रहता है। आप सभी बोले हाँ, ठीक है हाँ सर नहीं हाँ, जब भी 900 का होगा उसमें फाइनल आंसर रहता है हाँ ठीक है। जब 2000 प्लस की बात करें, यदि ईयर में 2000 प्लस देके रखा है उस समय क्या करोगे, जो फाइनल आंसर है उसमें -1 करते हैं अपन हाँ। जब 2000 की बात रहती है या 2000 +1 मतलब प्लस में, मतलब 2000 या इसमें +1 +2 मतलब 2001 2 3 की बात करेंगे, उसमें जो आपका आंसर आएगा उसमें -1 करना है ठीक है। -1 मीन्स एक दिन पहले, एक दिन पहले, एक दिन पहले ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी 800, यदि जब आपको 1800 दे के रखा है उस समय क्या करोगे, जो आपका फाइनल आंसर है, जो आपका फाइनल आंसर है उसमें +2 करोगे, मींस जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसमें +2 होगा, रिमाइंडर में +2 मींस बात समझना, यदि सपोज आपका आंसर संडे आ रहा है तो 2 दिन प्लस कर दो, संडे का क्या होता है मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो आपका आंसर क्या आएगा ट्यूसडे ठीक है। कैसे करेंगे ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। यदि मैं बात करूं 700 प्लस की, तो इसमें क्या होगा, जो फाइनल आंसर है उसमें +4 करोगे, फाइनल आंसर में +4। सर ये क्या चीज है, सिर्फ के पल्ले नहीं पड़ रही, टेंशन नॉट। अब देखो 7 से इसको डिवाइड करा कितना बचेगा 3, 7 से इसको डिवाइड करा कितना बचेगा 3, अक्टूबर का कोड कितना होता है 1, 57 को उसको सॉल्व करा रिमाइंडर 1 बचेगा 56, 8 7 जब 56 होता है, 57 दे के रखा है, 1 का गैप 1 रिमाइंडर, 57 को 4 से डिवाइड करा ठीक है, 4 1 जा 4, 1 बचा 7, 4 4 जा 16, तो आप क्या लिखोगे 14, इन सबको प्लस करा 4 18 + 1 19, यहां तक सबके पास आ गई गाड़ी, यहां तक आप सब पहुंच गए हाँ है ना ठीक है। फिर इसके बाद 19 के बाद आप क्या करोगे, 7 से इसको डिवाइड करा, 7 2 जा 14, 5 बचेगा, तो आप लोग क्या करोगे, ओहो 5 बच गया, 5 का कोड क्या था, 5 का कोड था मेरा क्या था थर्सडे, सर ये लो आंसर टिक कर दिया थर्सडे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 1800 दे के रखा है, कितना दे के रखा है 1800, क्या करना पड़ेगा इसमें +2, 5 + 2 कितना आ रहा है थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा 5 + 2 करोगे कितना 7, मीन्स थर्सडे के बाद क्या आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, मीन्स जो आपका ओरिजिनल आंसर आएगा वो क्या आएगा सैटरडे। थर्सडे मत लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1800 प्लस दे के रखा है, 1800 प्लस दे के रखा है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आ रहा है उसमें +2 करना पड़ेगा, मतलब आपका जो 5 था इसमें +2 कर दो,
तो 7 को अगेन 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0। जब 0 बचता है तो उसका कोड क्या होता है? सैटरडे। या फिर 7 है तो सॉरी, या फिर 5 का कोड आपने क्या लिखा? थर्सडे। थर्सडे के बाद दूसरा दिन, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। तो आंसर इसका क्या आएगा? सैटरडे। आप सबको समझ में आया? आप सबको समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्लियर नहीं आया सर, हमको वापस से बताओ, एक और एग्जांपल दो, उससे करेंगे। क्लियर क्लियर, मन में नहीं रखना। नहीं आया तो बोल दो, क्लियर बोलो। यार मैं वापस से बोल रहा हूँ, 500 रुपीज आप पे कर रहे हैं, आपका हक है कि आप पूछें। फ्री में तो हम पढ़ा नहीं रहे, क्लियर बता रहे हैं। तो आप जितना पूछोगे ना, पूछो पूछो पूछो, खून चूस लो 500 रुपए में, पूरा खून चूस के निचोड़ के रख दो साइड में, इतना पूछो। ठीक है? क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर पूछो। आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ये अगला क्वेश्चन, 23 जुलाई 1723 को कौन सा दिन होगा? बताएं। सर हो गया। ओके देखो, 23 जुलाई की बात कर रहा हूं, तो 23 को आपने 7 से डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है? जुलाई का कोड है, तो जुलाई का कोड कितना होता है? तो जुलाई का 0। ठीक है? 23 लिया, 23 को 7 से डिवाइड करा, अगेन 2 बचेगा। और 4 से इसको डिवाइड करा 23 को, तो 5 बार में जाएगा, कितना आ गया? 9। 9 को आपने 7 से डिवाइड करा, कितना बचेगा? 2। तो 2 से आपका आंसर कितना आना चाहिए? मंडे। ना जी ना, मंडे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 700 आंसर है, मतलब 700 ईयर देके रखा है, 700 प्लस। तो जब आपको 700 प्लस देके रखा है तो क्या करें? ओ जी, कुछ नहीं करना है। 700 पे मैंने क्या बोला था? +4 कर दो। तो यहाँ पे 2 + 4 करोगे कितना? 6। और 6 का कोड कितना होता है? ओ जी, फ्राइडे होता है। तो आंसर आपका कितना आएगा? फ्राइडे। बताएं, समझ में आया? नहीं आया? वापस से समझा देता हूं, बस आपको बोलना पड़ेगा। और सबको समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। ओके ठीक है, तो इसका आंसर फ्राइडे था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात समझना। अब मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूं, ईयर रिपीट कब होता है, सॉरी ईयर रिपीट कब, ये नहीं, साल कब रिपीट होता है? रिपीटेशन, रिपीट, हाँ, रिपीटेशन ऑफ ईयर, दूसरी पार्ट। सर ये रिपीटेशन क्या है? जैसे अभी अपना चल रहा है 2001। ठीक है? आज तारीख है 7 मार्च, 7 तारीख है आज, और 7 तारीख को आज के दिन क्या है? संडे। तो सर ये 7 मार्च को फिर संडे कब आएगा, ये बताओ हमको आप। या तुझसे बहुत गजब की गल बोलते हो, करते हो कि 7 मार्च को संडे फिर कब आएगा, ये साल बताओ। अरे यार ये कौन सी बात हुई, ये क्यों मैं बताऊं? चलो बता देता हूं, इतना क्या है, बात समझना। सबसे पहले मैं आपको रिपीट ईयर बता रहा हूं, लीप ईयर का। किसका? लीप ईयर। जो लीप ईयर है, जो लीप ईयर है वो रिपीट कब होगा? जो लीप ईयर है वो रिपीट कब होगा, कोई बता सकता है? सर
उस ईयर में। बिल्कुल करेक्ट है, बात समझना। जैसे कि 2020 ये क्या लीप ईयर है? सब बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है, 2020 ये एक लीप ईयर है, ठीक है। और आप सबको एक तारीख याद होगी जिस दिन हम सब ने बाहर जाना छोड़ दिया था, पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया था, 22 मार्च, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, इस तारीख को कौन क्या भूलेगा, ठीक है। 22 मार्च को क्या हुआ था, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा था। और उस दिन कौन सा दिन था, कोई बता सकता है? 22 मार्च, जल्दी से निकाल दो और क्या। 22 मार्च 2020, मंडे, ओके। 22 मार्च को मंडे था कि संडे था? संडे, ओके। 22 मार्च को संडे था, ठीक है। तो इसका मतलब 22 मार्च को संडे था, तो सर ये 22 मार्च को भले ये साल ना हो, कौन सा साल होगा उसी दिन संडे हो, तो इसके अंदर आपको +28 करना है। जब आपको लीप ईयर देके रखा हो, जब आपको लीप ईयर देके रखा हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, +28 कर दें, +28 कर दें। और उस दिन क्या होगा, अगेन सेम कैलेंडर आएगा, सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर होगा। सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही, सेम कैलेंडर का मतलब क्या है? जैसे 22 मार्च 22 मार्च 2020 को संडे था, तो 22 मार्च 2048 को क्या होगा, उस दिन भी संडे होगा। अब बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, तो 22 मार्च 2048 को भी संडे होगा। पक्का क्लियर है, समझ में आई? अरे प्लीज बोलो, मैं जब तक आप लोग चुप रहेंगे ना, मैं आ गई, ठीक है। अब ये बात हुई लीप ईयर की, अब नॉन लीप ईयर की बोलते हैं, नॉन लीप ईयर। सर ये नॉन लीप ईयर की बला समझ में नहीं आ रही, चलो बात समझना। यदि आपको बात समझना, कैसे समझाऊं, चलो ठीक है। यदि आपको, अरे अब कौन ऐड हो रहा है, देखना। यदि आपको 2013 देके रखा है, बात समझना। यदि आपको 2013 देके रखा है, हाँ 2013 देके रखा है कि ये जो है कैलेंडर कब रिपीट होगा, और यार सर कि कब रिपीट होगा यार, पड़ोसन से पूछते, अरे भाई बता ना कब होगा। मैं बता रहा हूँ, बात समझना। 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2013 के पहले क्या आता है, 2012। 2012 क्या है, ये लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। मींस जो गिवन ईयर है, दिया गया ईयर, यदि वो लीप ईयर के बाद आता है या उसके पहले लीप ईयर है, बात समझना। गिवन ईयर, जो ईयर आपको देके रखा है 2013, ये यदि लीप ईयर के बाद आ रहा है या फिर इसके पहले लीप ईयर है, 2013 के पहले लीप ईयर है, इसके पहले लीप ईयर है, तो ये जो कैलेंडर है 6 साल में रिपीट होगा, 6 ईयर में रिपीट होगा। 2013 का जो कैलेंडर है कब रिपीट होगा, इसमें +6 कर दें, 2019 में रिपीट होगा, ठीक है। 2019 में रिपीट होगा, 2013 का कैलेंडर 2019 में रिपीट होगा। मींस यदि यहां पर 7 मार्च को मंडे था सपोज, तो 2019 को भी 7 मार्च को मंडे होगा। बात समझ में आ रही है सबके पल? हाँ हाँ, आपने जो बोला था ना कि 4 से डिवाइड करने पे अगर डिवाइड ओके 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 ओके, वो अलग अलग ट्रिक्स थे, एक को ट्रिक है अलग अलग है पर वो समझ आता है। अच्छा था, ठीक है। जैसे 2013
13 है। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। जब आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो 6 साल में रिपीट होगा। अरे यार सर, तो 1 तो बच गया, 2 और 3 भी बचता है, उसमें क्या करें? जब आपके पास रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो वो 11 साल में रिपीट होंगे, 11 ईयर में रिपीट होंगे। आपके पास 2 तरीके समझने के। यदि जो साल दे के रखा है इसके पहले यदि लीप ईयर है तो ये जो साल है 6 साल में रिपीट होगा। यदि साल आपको 2014 दे के रखा है, इसके पहले लीप ईयर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो साल है 11 साल में रिपीट होगा। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैम ने बोला है कि यदि सर 2013 को अपन 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। यदि आपके पास रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वो जो साल है वो 6 साल में रिपीट होगा, 6 ईयर में रिपीट होगा। जब आपके पास रिमाइंडर 2 या 3 बचता है 4 से डिवाइड करने पे, जैसे 2014 या 2015, तो ये जो साल है, ये जो कैलेंडर है, ये 11 साल में रिपीट होंगे, 11 ईयर में रिपीट होंगे। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज बताएं। आ गई? तो आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, कैसे डेट्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात समझना, ट्रिक पड़ी एक कैलेंडर की छोटी सी, 12 का क्यूब 0 सॉरी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 0 के साथ प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये ट्रिक पड़ी नॉन लीप ईयर के लिए। लीप ईयर में 0 और 3 हो जाता है। फिर उसके बाद संडे को 1 माना, 2 3 4 5 6 और 0, सैटरडे मीन्स 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर की बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपन ने बात करा, यदि आपको 2000 दे के रखा है, यदि आपको 2000 दे के रखा है, अरे 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 हाँ, यदि आपको 2000 दे के रखा है तो आंसर में आप -1 करोगे। 1900 दे के रखा है तो जो आंसर है वो फाइनल आंसर। 800 दे के रखा है +2, 700 दे के रखा है +4। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन रिपीटेशन की। रिपीटेशन मैंने बोला था कि लीप ईयर रिपीट होता है हर 28 साल में। जो नॉन लीप ईयर है, जो रिमाइंडर 1 बचेगा तो 6 साल, रिमाइंडर 2 या 3 बचेगा तो 11 साल। ठीक है, तो आज आपका आधा कैलेंडर निपटाया है। आधा कैलेंडर नेक्स्ट क्लास में निपटाएंगे। क्यों? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काला अक्षर भैंस बराबर, ये काला अक्षर है, हाँ भैंस नहीं है, मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू लिख लेता हूँ। तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस में कुछ नहीं करना है। घर में जितने मेंबर हैं उन सबकी बर्थ डेट पूछो और साथ में उन सबके डेट्स निकाल के दे दो, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, कौन सी भी बुक सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ फोकस ऑन माय ट्रिक्स। जब आपको सारी ट्रिक्स समझ में आ जाए, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर आप कोई सी भी बुक लगाए, नो डाउट आए मुझसे पूछे, मैं आपको सारे डाउट बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी आज की ऑनलाइन क्लास। मिलते हैं कल ऑफलाइन में फेस टू फेस। ठीक है, तो क्लास उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी को? तो ये थी आज की ऑनलाइन क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लास देखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।